Good morning students of class 6. Today we will proceed with chapter 4, that is sorting materials into group. Today we will proceed the last topic of this chapter, that is classification of materials. आज हम अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स. मटेरियल्स का जो वर्गीकरण है वो हम किन बेसिस पे करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज शाइनी और डल, appearance like shiny or dull. Second one is hardness and softness. Third is solubility, insolubility in water. Fourth one is heavier and lightness with respect to water. And fifth is transparency, translucency and opaqueness. Is that clear? तो we will first talk about appearance. तो सबसे पहले हम appearance की बात करते हैं. हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स देखते हैं जिनमें शाइन होता है. ऐसे बहुत से मटेरियल्स देखते हैं जो कि डल होते हैं. डल होते हैं मीन्स टू जिनमें शाइन नहीं होता है. ठीक है, तो दोज मटेरियल्स विच हैव शाइनी अपीयरेंस आर सेड टू हैव लस्टर. तो वो मटेरियल्स जिनमें शाइन होता है उनको हम बोलते हैं लस्टर वाले मटेरियल्स. लस्टर वाले मटेरियल्स यानी कि जिनमें शाइन होते हैं. साइंस की लैंग्वेज में हम शाइन को लस्टर बोलते हैं. इज दैट क्लियर? और दोज मटेरियल्स विच हैव डल अपीयरेंस आर सेड टू हैव नो लस्टर. और वो मटेरियल्स जिनमें शाइन नहीं होता है उनको हम डल मटेरियल कहते हैं, यानी नो लस्टर वाले मटेरियल कहते हैं जिनमें शाइन नहीं होती है. आई हैव एन एग्जाम्पल. लुक हियर, दिस इज एल्यूमिनियम फॉइल. ये है आपका एल्यूमिनियम फॉइल. ये क्या है, शाइनी है या डल है? इसमें लस्टर है या फिर इसमें लस्टर नहीं है? यस, करेक्ट, इसमें शाइन है. तो हम इसको क्या बोलेंगे कि इसमें शाइन है. तो ये मटेरियल जो आपका हुआ ये लस्टर वाला मटेरियल हुआ. तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनमें लस्टर यानी कि शाइन होता है. जैसे कि मेटल्स आपके कुछ जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गए. ये सारे आपके जितने भी मेटल्स हैं तो आप इनमें देखते हो कि इनमें शाइन होता है. और उसी जगह पे जैसे लुक हियर, दिस इज़ कार्डबोर्ड. ये मेरे पास कार्डबोर्ड है. अब आप इसमें बताइए कि इसमें शाइन है या फिर ये डल है. तो हम देखते हैं कि ये डल है, इसमें शाइन नहीं है. तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. जैसे आपका पेपर हो गया, दिस वन इज़ कार्डबोर्ड. वुड हो गया, चॉक हो गया, कॉटन हो गया, प्लास्टिक, रबर, सैंड. तो ये जो मटेरियल्स आपके होते हैं ये आपके डल मटेरियल्स होते हैं जिनमें शाइन नहीं होती है. फिर हम मटेरियल्स में देखते हैं कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि हार्ड होते हैं और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं. तो वो मटेरियल्स, दोज मटेरियल्स विच कैन नॉट बी ईजली कंप्रेस्ड, कट, बेंट और स्क्रैच्ड आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स. सो ऐसे मटेरियल्स जिनको हम कट नहीं कर सकते, कंप्रेस्ड यानी कि दबा नहीं सकते. लुक, आई हैव एन एग्जांपल. यहाँ पर मेरे पास ये एक छोटा सा वुड का पीस है. अब हम इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये बेंट हो रहा है? नहीं. स्क्रैच करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये स्क्रैच हो रहा है? नहीं. तो इसको हम कट करने की भी कोशिश करेंगे तो ये जल्दी कट नहीं होगा. ठीक है, तो ये जो होते हैं ये हार्ड मटेरियल्स कहलाते हैं. वो मटेरियल्स जिसको हम कंप्रेस करें, कंप्रेस भी नहीं हो सकते, बेंट नहीं हो सकते, जल्दी कट नहीं हो सकते, तो वो आपके हार्ड मटेरियल्स होते हैं. इसमें आपके बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे जैसे आयरन, स्टील. मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आपको वुड का एग्जांपल दिया. वुड, स्टोन, ब्रिक, ग्लास, बोन्स, टीथ एंड डायमंड. नाउ नेक्स्ट वन इज solubility and insolubility in water. So हम कुछ चीज़ें ऐसे देखते हैं जो कि पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती हैं. एग्जाम्पल जैसे कि लेमन. वेट, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल. लुक एट दिस ग्लास. ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ये वाटर है. अब इसमें अगर हम लेमन डालते हैं, लुक हियर,
अगर हम इसमें लेमन डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये वाटर में सॉल्युबल यानी कि मिक्स हो गया। सी दिख रहा है आपको? हाँ, तो ये आप देख सकते हो कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं, तो उनको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यानी कि वो चीज़ें जो पानी में डिज़ोल्व हो जाएं। अब आपकी पानी में क्या क्या चीज़ें डिज़ोल्व हो सकती हैं, जैसे कि सॉल्ट हो गया। लुक, वेट, आई हैव सॉल्ट ऑल्सो। लुक, अब हम देखेंगे कि ये सॉल्ट भी जो होगा वो इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? अगर हम इसको स्पून से स्टिर करते हैं तो हम देखते हैं कि ये भी डिज़ोल्व हो जाएगा। वेट, ओके, सो ये क्या हुआ, हमने देखा कि ये जो आपका सॉल्ट था वो भी इसमें डिज़ोल्व हो गया। ठीक है, सो हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से मटेरियल्स होते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं, जैसे कॉमन सॉल्ट हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया। आप देखते होंगे मम्मी कपड़े में सोडा डालती हैं, वॉशिंग पाउडर डालते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाता है उसमें। पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, कॉपर सल्फेट, एलम, मिल्क, लेमन जूस, ग्लिसरीन, अल्कोहल, तो ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो आपकी वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पानी में डिज़ोल्व नहीं होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल। लुक, अब हम यहाँ पर ऑयल डाल रहे हैं वाटर में। लुक, अब देखिए क्या ये वाटर में डिज़ोल्व हुआ? आप देख सकते हो कि ये पानी के ऊपर है बट ये डिज़ोल्व नहीं हुआ। हमने यहाँ पर ऑयल डाला, ठीक है, हम थोड़ा सा और डाल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए क्या ये डिज़ोल्व हुआ वाटर में? यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है और मस्टर्ड ऑयल को मैंने वाटर में डाला है, तो क्या ये मिक्स हुआ? नहीं। हमने देखा कि ऑयल जो है वो कि इसमें मिक्स नहीं हुआ। उसी तरीके से अगर हम इसमें वुड डाल दें तो क्या ये मिक्स हो जाएगा वाटर में? यस, टेल, नहीं, ये भी मिक्स नहीं होगा। सो जैसे कि चॉक पाउडर हो गया, सॉडस्ट, सल्फर, ग्लास, प्लास्टिक, पेपर, फ्लो, वैक्स, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैरोसिन, पेट्रोल, ये सारी ही चीज़ें जो हम देखते हैं ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हैं। ये सारी चीज़ें वाटर में मिक्स नहीं होती हैं, ठीक है। और उसी जगह पर हमने एक छोटा सा एग्जांपल अभी आपको दिखाया सॉल्ट का, जो कि वो वाटर में मिक्स हो गया। फिर कुछ ऐसे लिक्विड मटेरियल्स, जैसे कि मैंने आपको एक लेमन जूस का भी एग्जांपल दिया जो कि वाटर में मिक्स हो गया। उसी जगह पर मैंने आपको एक ऑयल का एग्जांपल दिया जो कि मिक्स नहीं हुआ, जिसे हम इमिसिबल मटेरियल भी कहते हैं, ठीक है ना। जो चीज़ें पानी में मिक्स ना हो वो इमिसिबल, और जो पानी में मिक्स हो जाए दैट इज़ कॉल्ड अ मिसिबल। इज़ दैट क्लियर? इसी तरीके से ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्स इन वाटर। कुछ गैसेज होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसेज होती हैं ये वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा और जो आपके होते हैं वो पानी में डिजॉल्व, और जो गैसेज होती हैं वो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाती हैं। इज़ दैट क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट हैवीनेस एंड लाइटनेस विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब हम बात करते हैं कि किसी भी वस्तु की बात करेंगे, मटेरियल की बात करेंगे कि हमें उसकी हैवीनेस और लाइटनेस कैसे पता चलती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर एक पीस ऑफ वुड मैंने वाटर में डाला और आप देख रहे हैं कि ये फ्लोट कर रहा है। ये फ्लोट कर रहा है तो व्हाट इट मीन? यस, इट इज़ लाइट और हैवी। इट इज़ लाइट। हम ये कह सकते हैं कि ये एक हल्का मटेरियल है जो पानी में फ्लोट कर रहा है, क्योंकि जितनी भी लाइट चीज़ें होती हैं वही वाटर में फ्लोट करेंगी। ये मैंने आपको एक वुड का एग्जांपल दिया। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा स्टोन लेते हैं। लुक हियर, हमने यहाँ पर एक छोटा सा स्टोन लिया और ये स्टोन मैंने वाटर में डाला। सो इज़ इट हैवी और लाइट? ये हैवी है या लाइट है? यस, एब्सोल्युटली
दिस इज हैवी, ये दिस स्टोन इज हैवी, हम कह सकते हैं कि ये स्टोन जो है वो हैवी है। हैवी क्यों है? क्योंकि ये पानी में सिंक कर गया, नीचे बैठ गया। तो जो चीज़ें हैवी होती हैं वो पानी में बैठ जाती हैं, और जो चीज़ें हल्की होती हैं वो चीज़ें पानी में तैरने लगती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज लीफ। लीफ क्या करेगी? वाटर में फ्लोट करेगी। तो सॉरी, मेरे पास थोड़ी सी बड़ी लीफ हो गई है, ये इसमें थोड़ी सी आ नहीं रही है, बट चलिए हम इसको फोल्ड करके डाल देते हैं। ये ठीक है, हमने देखा कि ये लीफ जो है ये फ्लोट कर रही है। ठीक है, सो इससे हमें क्या पता चला कि कुछ ऐसे भी हमारे मटेरियल्स होते हैं जो कि उनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं उनकी हैवीनेस और लाइटनेस को देखते हुए। ठीक है, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलुएंसी एंड ओपैकनेस। अब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलुएंसी और ओपैकनेस की। ठीक है, अच्छा, मैंने हार्ड का आपको एक एग्जांपल दिया है, एक सॉफ्ट का एग्जांपल भी है मेरे पास। सॉरी, ये थोड़ा सा आपका सॉरी हम भूल गए थे सॉफ्टनेस बताना आपको। जैसे मेरे पास ये है, ये स्पंज। अब देखिए ये इतना सॉफ्ट है कि इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं तो ये कंप्रेस हो जा रहा है, इसको हम दबा रहे हैं तो ये दब भी जा रहा है, इसका शेप भी चेंज हो रहा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है ये सॉफ्ट मटेरियल है। इज़ दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी। जैसे कि मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया इस ग्लास का। तो ये ग्लास क्या है आपका? ट्रांसपेरेंट। तो वो ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम देख सकें, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के भी कहलाते हैं। सो दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सीन क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट्स जिनसे कि हम बिल्कुल साफ देख सकते हैं, मतलब उससे बिल्कुल साफ कोई चीज़ इमेज देख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में आपका जैसे ग्लास हो गया, सॉरी एयर भी ट्रांसपेरेंट होती है क्योंकि हमें एयर दिखाई नहीं देती लेकिन हमें सब कुछ फिर भी दिखाई देता है। वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, प्लास्टिक्स, पॉलीथीन, ग्राउंडनट ऑयल, अल्कोहल, सो दीज आर ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसलुएंसी की। ट्रांसलुएंसी आपकी वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें हमें इमेज तो दिखाई देती है बट हमें क्लियर इमेज नहीं दिखाई देती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये ट्रांसलुएंट ऑब्जेक्ट है। मेरी फिंगर्स आपको दिखाई दे रही होंगी इसके पीछे, बट क्लियर नहीं दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, तो ये जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं तो जिनमें इमेज दिखती तो है लेकिन क्लियर नहीं दिखती। सो दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। सो वो मटेरियल्स जिनमें कि हमें इमेज क्लियर नहीं दिखती है उसको हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपका ग्राउंड ग्लास हो गया, बटर पेपर हो गया, ऑयल्ड पेपर हो गया, टिश्यू पेपर हो गया, मडी वाटर हो गया, क्लाउड्स हो गए। ठीक है, ये अब हम बात करते हैं ओपैकनेस की। ओपैकनेस में क्या होता है, जिसमें आर पार हमें दिखाई ना दे वो आपका ओपैक ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड है, ये वॉल है, ब्लैक बोर्ड है, तो क्या हमें इसके पीछे जो कुछ भी है वो दिखाई दे रहा है? नहीं। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये ओपैक ऑब्जेक्ट है जिससे कि हम आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, सो दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी एट ऑल आर कॉल्ड ओपैक मटेरियल्स। वो मटेरियल जिससे कि हम आर पार नहीं देख सकते उसको हम ओपैक मटेरियल्स कहते हैं। जैसे कि कार्डबोर्ड हो गया, वुड हो गया, मेटल हो गया, ये सारे आपके क्या है? ओपैक। इसके आर पार आपको दिखाई दे रहा है कुछ आगे पीछे? नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? ओपैक मटेरियल हुआ। इज दैट क्लियर? सो today we have learnt about appearance, hardness and softness, solubility and insolubility in water, heaviness and lightness with respect to water, transparency, translucency or opaqueness. Is that clear? So thank you class.